यार विन्नी, 55 की उम्र में आ गए हम दोनों। तुम्हारे साथ जिंदगी का ये सफर पता ही नहीं चला। लगता है कल ही की तो बात है जब पहली बार तुमसे मिला था शादी में। अरे वाह, तो इसी बात का जश्न मनाते हैं। लो जी, खाओ ये गर्मा गर्म पराठे, और वो भी मक्खन के साथ। देखो कितना मक्खन डाला है मैंने। अरे वाह, क्या बात है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अरे छोड़ो, डॉक्टर वॉक्टर की बात है, जिंदगी में थोड़ा मजा करने दो। वैसे भी सुबह तुमने कितने चक्कर लगाए योगा में? 10 तो लगाए होंगे, तो 2 पराठे तो बनते हैं। तभी दरवाजा खुला और बेटा अंकुर बहू प्रिया के साथ योगा क्लास से आ गया। मम्मी पापा, हम आ गए। अरे बेटा आओ आओ, प्रिया बेटी आ जाओ। देखो मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, तुम दोनों भी खाओगे ना? अभी अभी तवे से उतारे हैं। नहीं मम्मी जी थैंक यू, मैं अभी योगा करके आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। अरे तो बस एक ले ले बेटा, देखो कितने प्यार से बनाया है मैंने। प्रिया मुंह बनाकर सीधे अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। मम्मी पापा, अब आप लोगों की उम्र भी हो गई है, थोड़ा हेल्दी खाना शुरू कर दो। देखो प्रिया रोज योगा करती है, डाइट फॉलो करती है, आप लोग भी करो ना। अरे बेटा हम भी तो योगा करते हैं ना सुबह सुबह। वो तो हाँ मम्मी करते तो हो, लेकिन फिर शाम को ये मक्खन वाले पराठे खा लेते हो, इससे क्या फायदा होगा योगा का। अरे बेटा सुन, हमने पूरी जिंदगी ऐश की है, जो मन किया वो खाया, जहां मन किया वहां घूमे, अब भी वैसे ही करेंगे। तेरी मम्मी के हाथ के पराठे छोड़ दो, कभी नहीं बेटा। बिल्कुल सही कहा तुम्हारे पापा ने। कमरे में प्रिया का चेहरा लाल हो गया। अंकुर सुनो, अब बहुत हो गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा इस तरह की अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये क्या तमाशा है, सुबह योगा करो और शाम को मक्खन के पराठे ठूसो, क्या फायदा है ऐसी एक्सरसाइज का? अरे प्रिया बट कुछ नहीं, तुम चुप रहो, मैं अभी खत्म नहीं हुई। असली प्रॉब्लम तो ये है कि वो लोग हमारे आर्यन को भी बिगाड़ रहे हैं, रोज रोज चॉकलेट चिप्स खिला देते हैं। मैंने कितनी बार मना किया है, लेकिन नहीं, उनको बस अपनी मर्जी चलानी है। मैं पूरा दिन बच्चे का डाइट प्लान करती हूँ, उसे हेल्दी खाना खिलाती हूँ, और ये लोग 2 मिनट में सब बर्बाद कर देते हैं। प्रिया प्लीज शांत हो जाओ। मैं नहीं शांत होने वाली अंकुर, तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी होगी। या तो वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे या फिर आर्यन से दूर रहे। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं पलने दूंगी, समझे तुम? वरना फिर मैं इन दोनों को भी ठीक कर दूंगी। उधर विन्नी का तो रोज का यही हाल था, आज छोले भटूरे बना लिए तो कल पराठे, परसों पूड़ी आलू, और जब खाना बनाने का मन नहीं होता तो बाहर से मोमोज मंचूरियन ऑर्डर कर लेती। रोहित भी पूरा साथ देते। बन्ने आज क्या बनाया? आज सोचा था पनीर पकोड़े बना दूं, फिर लगा नहीं भाई, ऑर्डर ही कर लेता है स्विगी से, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही, चलो पिज्जा बर्गर मंगवा लेते हैं। लेकिन इस सब का नतीजा ये होता है कि विन्नी आए दिन बीमार पड़ जाती। कभी पेट में दर्द, कभी एसिडिटी, कभी बीपी लो हो जाता, तो कभी शुगर हाई, और फिर शुरू होता ड्रामा। आए राम, अंकुर बेटा जरा इधर तो आ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी फिर से? कल ही तो डॉक्टर के पास गए थे। बेटा, पर न जाने क्या हो गया, शायद कुछ गलत खा लिया। और बेचारा अंकुर हर बार काम छोड़कर माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब हर बार वही सुनाते, देखिए मिसेस शर्मा, आपकी उम्र अब 55 की हो गई है, अब थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए, तला भुना बंद कीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अब तो पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन घर आती ही विन्नी का अगला प्लान तैयार। अंकुर बेटा सुन, ये डॉक्टर ना बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, अगली बार ना किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे। बिल्कुल सही, यह डॉक्टर तो बस हर बार वही राग अलापता रहता है, बोर हो गए उससे। अंकुर सिर पकड़कर बैठ गया। एक दिन स्कूल से नोटिस आया। प्रिया ने जब लिफाफा खोला तो उसका चेहरा तमतमा गया। अंकुर ये देखो, स्कूल से नोटिस आया है आर्यन के बारे में। क्या लिखा है? लिखा है कि आर्यन के टिफिन में हमेशा चिप्स, चॉकलेट, समोसे और न जाने क्या क्या जंक फूड होता है, और वो रोज पेट दर्द का बहाना करके क्लास से निकल जाता है। टीचर ने पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया है। अगले दिन प्रिया स्कूल गई। टीचर ने सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे आर्यन की डाइट बिल्कुल गलत है और इसका असर उसकी पढ़ाई और सेहत दोनों पर पड़ रहा है। घर आकर प्रिया का पारा 7वें आसमान पर था। वो सीधे किचन में गई जहां विन्नी पराठे बना रही थी। मम्मी जी, आज स्कूल से बुलाया था मुझे, पता है क्यों? क्योंकि आर्यन के टिफिन में रोज रोज जंक फूड जाता है। आप ही भरती है ना उसका टिफिन? अरे बेटे बच्चा है वो, उसे तो वही सब पसंद है। बच्चा है इसीलिए उसे हेल्दी खाना खिलाना चाहिए। आप तो खुद ही पूरा दिन खाती रहती हैं, अब चटोरी है मम्मी जी, बिल्कुल चटोरी, और अपनी ये आदत बच्ची को भी सिखा रही हैं। अरे बेटे ऐसा कैसे बोल रही हो तुम? सच्ची तो बोल रही हूँ। और पापा जी आप भी सुनिए, आप पूरा दिन सोफे पर पड़े रहते हैं, बिल्कुल आलसी हो गए आप।
न कोई काम न धाम, बस खाओ और सो जाओ। और आर्यन भी वही सीख रहा है आप दोनों से। प्रिया बेटा, ऐसा कैसे बात कर रही हो? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ पापा जी। और सुनिए साफ साफ, अब से आप लोग आर्यन से दूर रहिएगा। उसका टिफिन मैं खुद पैक करूंगी। उसे कुछ खिलाना पिलाना है तो पहले मुझसे पूछेगा, वरना बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा उस बच्चे को। समझ में आया आप दोनों को? विन्नी की आंखों में आंसू आ गए। रोहित गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन प्रिया के सामने कुछ बोल नहीं पाया। और हाँ अंकुर, तुम्हें भी अपने मम्मी पापा को समझाना होगा कि अब उन्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, वरना मैं और आर्यन इस घर में नहीं रहेंगे। शाम को आर्यन दादा दादी के कमरे में गया। विन्नी और रोहित दोनों उदास बैठे थे। दादाजी, दादी जी, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, अब तो भी बोल ले, क्या बात है? दादी, आज स्कूल में हमें हेल्थ एजुकेशन क्लास में बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। मैंने समझा कि मम्मी सही कह रही है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरे बेटा देख, हम तो 55 साल से ऐसे ही खा रहे हैं, अब तक तो हमको कुछ हुआ नहीं है ना, हम लोग बिल्कुल फिट। दादाजी, लेकिन दादी को तो रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। पेट दर्द, एसिडिटी, बीपी, शुगर, ये सब तो हो रहा है ना। और ये सब धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर बना रहा है। अभी दिख नहीं रहा, लेकिन बाद में बड़ी बीमारी बन सकता है। अरे पर बेटा, 2 पराठे खाने में क्या बुराई है? हम तो बचपन से ऐसे ही खाते आए हैं। तेरे दादाजी के पापा भी ऐसे ही खाते थे। दादी, समस्या 2 पराठे की नहीं है, समस्या है रोज रोज तला भुना खाने की। अब सुबह पराठे खाती है, दोपहर में फ्राइड चीजें, शाम को फिर तली हुई चीजें, और बीच में स्नैक्स भी, वो भी अनहेल्दी। ये सब मिलकर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। अरे बेटा, हम तो अच्छे होटल से ही खाना खाते हैं, बाहर का भी हाइजीनिक होटल से ही ऑर्डर करते हैं, तो वो तो ठीक है ना। दादाजी, होटल का खाना हाइजीनिक हो सकता है, लेकिन हेल्दी नहीं होता। होटल वाले टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा तेल, मक्खन, नमक, मसाले डालते हैं। 5 स्टार होटल हो या छोटा ढाबा, बाहर का खाना हमेशा घर के खाने से ज्यादा अनहेल्दी होता है। टीचर ने बताया था कि रेस्टोरेंट फूड में सोडियम और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो फिर हम क्या करें बेटा? दादी, बस थोड़ा सा बदलाव करना है। हफ्ते में 1-2 बार पराठे खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिन रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। सुबह योगा करते हो, बहुत अच्छा है, बस उसके साथ शाम को थोड़ा वॉक भी कर लिया करो। और प्लीज दादाजी, आप भी एक्सरसाइज शुरू कर दो। आर्यन की बातें सुनकर रोहित और विन्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देख बेटा, तेरी बात तो सही है, लेकिन हम इतने साल से ऐसे ही जी रहे हैं, अब इस उम्र में बदलाव करना बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, तेरे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये हमारी लाइफ है और हमें ऐसे ही जीनी है। किसी को दिक्कत है तो उनकी मर्जी। पर दादी, आपकी सेहत का सवाल है। बेटा प्लीज, अब इस टॉपिक पर बात बंद कर दो, हम बदलने वाले नहीं है, समझ गए? आर्यन निराश होकर अपने कमरे में चला गया। वहां प्रिया और अंकुर बैठे थे। क्या हुआ बेटा? दादा दादी ने क्या कहा? मम्मी, उन्होंने साफ मना कर दिया, कहते हैं वो नहीं बदलने वाले। मुझे पता था, मम्मी पापा बहुत जिद्दी है। देखो अंकुर, अब बहुत हो गया। तुम्हारे मम्मी पापा की ये जिद अब खतरनाक हो सकती है। उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पापा मम्मी, एक बात कहूँ, हम तीनों मिलकर दादा दादी को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा वो नहीं मान रहे ना। मम्मी, हम हार नहीं मान सकते। दादा दादी को हमारी जरूरत है, हमें धीरे धीरे उनकी आदत बदलनी होगी। आर्यन सही कह रहा है प्रिया, हम तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, धीरे धीरे मम्मी पापा की लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम दोनों को हेल्दी लाइफ देकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू मम्मी पापा, हम ये कर सकते हैं। तीनों ने हाथ मिलाए और ठान लिया कि अब विन्नी और रोहित को हेल्दी बनाना ही है। एक दिन प्रिया किचन में विन्नी के पास गई। विन्नी चाय बना रही थी। मम्मी जी, एक बात बताऊं? हाँ बोलो बेटा। मम्मी जी, मेरी एक सहेली है ना रीना, उसके ससुर जी पिछले साल गुजर गए। दिल का दौरा पड़ा था। वो भी ऐसी ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। और उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? रीना ने अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। बोली कि अकेली बूढ़ी औरत को संभालना बहुत मुश्किल है। उसकी सास ना अब वहीं अकेली रहती है, कोई मिलने भी नहीं चाहता। विन्नी चुप रह गई। और वो दूसरी सहेली है ना नेहा, माँ जी पता है क्या, उसकी सास मरी तो ससुर ने 2 महीने में दूसरी शादी कर ली। हम दोनों साथ में पराठे खाते हैं। सही बात है बहू, बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरों को रुल जाता है। और नहीं तो क्या मम्मी जी,
मैं अंकुर की इतनी केयर इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को उसे कुछ हो जाए और फिर उसकी बहू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे, मैं अकेली रह जाऊं बुढ़ापे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अंकुर हेल्दी रहे, आप लोग भी हेल्दी रहे, ताकि हम सब साथ में रहे लंबे समय तक। अच्छा चलती हूँ, वो क्या ना अंकुर के लिए पंजीरी बनानी है। प्रिया तो चली जाती है लेकिन सास कुछ सोच में पड़ जाती है। वहीं अंकुर पिता के साथ दुकान से घर आ रहा था। पापा एक बात बताऊं, मेरे बॉस मिस्टर खन्ना का पिछले महीने निधन हो गया कैंसर से। मुझे तो इस बीमारी का नाम भी लेने से डर लगता है। अरे इतने जल्दी? उनकी उम्र ही क्या थी? बस 58 साल के थे पापा। और अब देखो क्या हाल है। उनके दोनों बेटों ने अपनी माँ को घर की नौकरानी बना दिया है। सारा दिन खाना बनाओ, कपड़े धो, साफ सफाई करो। एक एक पैसे के लिए बहुओं के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कल ऑफिस में मिली थी बेचारी, रो रही थी। बोली काश मेरे पति ने अपनी सेहत का ध्यान रखा होता। रोहित चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। रात को कमरे में रोहित और विन्नी चुपचाप बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। अचानक विन्नी ने चुप्पी तोड़ी। रोहित सुनो ना। हाँ बोलो। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। रोहित की आंखें नम हो गई। विन्नी ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो ठीक हूँ। नहीं रोहित, आज जो प्रिया और अंकुर ने बताया उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इतने साल हो गए मैं साथ रहते हुए, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं बिताया मैंने। रोहित विन्नी के पास आकर बैठ गया। अरे विन्नी रो क्यों रही हो? देखो मैं यही हूँ। लेकिन सच बताऊं मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। तुम रोज बीमार पड़ती हो तो मेरी जान निकल जाती है। काश मैंने तुम्हें पहले रोका होता। नहीं रोहित, गलती मेरी भी है। मैं ही तो जिद्दी हूँ, तुम्हें भी गलत रास्ते पर ले गई। विन्नी हम दोनों ही गलत थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अकेले रह जाओ। वो वृद्धाश्रम वाली बात सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया। मेरा भी। और अंकुर के बॉस की बीवी का हाल सुनकर तो मैं सो भी नहीं पाई। हम अंकुर को भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल नहीं, हमें आर्यन को भी बड़ा होते देखना है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। अगले दिन से प्रिया ने अपना मिशन शुरू कर दिया। उसने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक के बाद एक रील शेयर करना शुरू कर दिया। पहली रील थी, मैदा सफेद जहर, जानिए कैसा मैदा आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। रील में दिखाया गया था कि कैसे मैदा पेट में जाकर गोंद की तरह चिपक जाता है और पाचन तंत्र को बर्बाद करता है। फिर दूसरी रील आई, मक्खन और घी में फर्क, देसी घी है फायदेमंद, मक्खन है खतरनाक। इसमें बताया गया कि कैसे बाजार का मक्खन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और दिल की बीमारियां लाता है। तीसरी रील, चीनी यानी धीमा जहर, डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी, सब चीनी की देन। चौथी रील, तला हुआ खाना क्यों है सबसे बड़ा दुश्मन, देखिए ये डरावनी सच्चाई। इसमें दिखाया गया कि कैसे बार बार गर्म किया हुआ तेल कैंसर तक का कारण बन सकता है। पांचवी रील, 50 के बाद ही सही लाइफस्टाइल, ऐसे जिए कि 70 में भी रहे जवान। इसमें एक फिट बुजुर्ग दंपति को दिखाया गया जो सुबह योगा करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, वॉक पर जाते हैं। छठी रील, घर का सादा खाना वर्सेस बाहर का तड़केदार खाना, क्या है असली सच। इसमें रेस्टोरेंट के खाने में छुपे तेल, नमक और मसालों की भयानक मात्रा दिखाई गई। सातवीं रील, बुजुर्गों के लिए परफेक्ट डाइट प्लान, ऐसे रहे हमेशा हेल्दी। रोहित और विन्नी हर रील देख रहे थे। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में डर बैठने लगा। रोहित ये देखो, प्रिया ने फिर एक रील भेजी है। हाँ देखी मैंने भी, ये तो डरावना है भाई। मुझे भी अब डरने लगा है खाना खाते हुए भी। मुझे भी। अगली सुबह प्रिया ने किचन में खूब मेहनत की। उसने मूंग का चीला बनाया, ताजा वेजिटेबल सूप तैयार किया और फ्रूट्स का एक बड़ा सा बाउल काट कर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। अंकुर, आर्यन, चलो नाश्ता तैयार है। अंकुर और आर्यन टेबल पर आकर बैठ गए। विन्नी और रोहित भी अपने कमरे से निकल कर आए। अरे वाह, आज तो बहुत हेल्दी नाश्ता बनाया है प्रिया ने। हाँ चलो हम भी बैठ जाते हैं। दोनों टेबल पर बैठने के लिए आगे बढ़े। विन्नी ने चीले की प्लेट अपनी तरफ खींची, रोहित ने सूप का कटोरा उठाया। तभी प्रिया किचन से बाहर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे में गर्मा गर्म आलू के पराठे, तले हुए भटूरे और समोसे रखे थे। उसने वो ट्रे विन्नी और रोहित के सामने रख दी। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके लिए नाश्ता।
अरे पर ये आपके लिए मम्मी जी, मूंग का चीला, सूप और फ्रूट्स तो हम लोगों के लिए है। आप लोग तो हेल्दी खाना खाते नहीं ना, तो मैंने आपके लिए अलग से आपकी पसंद का खाना बनाया है। खाइए खाइए, बेफिक्र होकर खाइए। पर बेटा। क्या पर पापा जी, आप लोग तो रोज यही खाते हैं ना, तो आज भी खाइए। मैंने सोचा था शायद आप लोग बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तो ठीक है, आप लोग अपना खाओ, हम अपना खाएंगे। विन्नी और रोहित उन पराठों और समोसों को देखते रह गए। आज पहली बार उन्हें ये खाना अच्छा नहीं लग रहा था। अंकुर और आर्यन चुपचाप अपना हेल्दी नाश्ता खा रहे थे। रोहित, मुझे तो अब ये खाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा भी मन नहीं कर रहा, लेकिन इस उम्र में बदलाव कैसे लाए। विन्नी की आंखें नम हो गई। वो बिना कुछ खाए उठकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब प्रिया वॉक के लिए तैयार हो रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो विन्नी और रोहित ट्रैक सूट पहनकर खड़े थे। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ वॉक पर। हाँ बेटा, हमने सोचा कि अब हमें भी बदलना ही होगा। प्रिया बिटिया, कल जो तुमने किया ना, उससे हमारी आंखें खुल गई। हम हेल्दी रहना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए। विन्नी के बिना मैं नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। इतने साल साथ बिताए हैं, अब बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ और भी जरूरी है। इसलिए हम दोनों ने तय किया है कि हम हेल्दी रहेंगे। हम अंकुर को भी जल्दी नहीं छोड़ सकते और आर्यन को भी बड़ा होते देखना है, उसकी शादी भी तो देखनी है। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग सच में बदल गए। अंकुर और आर्यन भी बाहर आ गए। दादाजी, दादी जी, आप लोग बेस्ट हो। सब मिलकर वॉक पर निकल पड़े। रोहित और विन्नी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। अब हम साथ साथ हेल्दी रहेंगे, हमेशा के लिए।